कौन भड़का रहा है? किसान क्या रोटी नहीं खाता? अरे भूखा मर रहा, आत्महत्या कर रहा है। एक किसान 1 लाख रुपया कर्ज लेता है, 2 लाख ब्याज दे देता है, तो भी उसे फांसी खानी पड़ती है। और इनके सरमाएदार, इनके बड़े बड़े दोस्त मालिया जैसे भगा दिए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपया गमन कर देते हैं। फिर उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं आप आइए फैसला कर लीजिए, आधे आधे में कर लीजिए। अरे किसान को तो मरने पर मजबूर कर रही है सरकार। ये सरकार ही देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। इस सरकार को चुनकर अब तो हिंदुस्तान का एक एक आदमी पछता रहा है। प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं था कि दिल्ली में किसान बैठा है आकर मिले, कह दिया 3 तारीख के बाद बात करेंगे। उन्हें पता है कि किसान तड़प तड़प कर मर मर कर ठंड में अपने आप वापस हो जाएगा, चला जाएगा। पर एक गलत फहमी के शिकार है। किसान यहाँ कई महीनों का अनाज लेकर आया है, यहीं बैठेगा, इनकी छाती पर मूंग दलेगा और अपनी बात को मनवाएगा। ये चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि किसान पूरे भारत का परेशान है। अगर किसान दिल्ली में आके अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहता है, और प्रधानमंत्री किस लिए चुने थे? जनता के लिए, हमारे लिए तो चुने थे। प्रधानमंत्री भाग रहे आज वैक्सीन कोरोना के पीछे, सिर्फ मीडिया को गुमराह करने के लिए सारी मीडिया उनके पीछे लग जाए। कोई वो डॉक्टर थोड़ी है, कोई उन्होंने कोरोना की वैक्सीन थोड़ी बना दी है। वो जिन्होंने बनाई वो भी कहते हैं पता नहीं कामयाब होगी नहीं होगी। पर प्रधानमंत्री तो अभी बांटने भी लग गए हैं, देश विदेशों में लाइन लगा दी है, हम उसको इतना बांटेंगे। बिहार के चुनाव में तो बांट ही दिया था, आपने देखा कि कोरोना क्या के दवाई वैक्सीन बांटेंगे, और चुनाव धोखे से जीत लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के माने जाने नेता पंडित जगदीश शर्मा जी, और राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से जो किसान है लगातार पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान तक शायद आवाज़ नहीं जा रही, या फिर सुनकर भी अनसुना कर रही है सरकार। दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से किसानों पे जो बर्बरता करने का जो मामला सामने आया है वो वाकई में झकझोर कर रख देता है। सर, मेरा सवाल सर ये रहेगा कि जिस तरीके से जो किसान दिल्ली आना चाहता है, सरकार तक अपनी बातों को उठाना चाहता है, कान तक बात पहुंचाना चाहता है, लेकिन ये सरकार सत्ता में होने के बावजूद भी क्यों नहीं सुनना चाहती? कि आखिर किसानों से डरती क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, सरकार है, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने किसान भाइयों के साथ खड़ी है। आप बताइए, कहते हैं कि इनके सब नेता टेलीविजन पे कहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं तो ये इसका कारण मैं बताता हूँ। अकाली दल इनका समर्थक था, उनके नेताओं ने सरकार और सत्ता छोड़ दी कि भाई किसान का भला होना चाहिए, और किसान पूरे देश का आज परेशान है। वो डरा हुआ है इस कानून से, कहीं अपने ही खेतों में नौकर ना बन जाए, कहीं अडानी और रिलायंस उनकी ज़मीन पर कब्जा ना कर ले। ये जो कह रहे हैं कि मैं मंडी नहीं हटाई है या कहीं भी किसान बेच सकता है, ये तो कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ कानून है, और इससे सहमत थे किसान। अपनी मर्जी से कहीं बेच रहा था, आत्मनिर्भर था। कहीं ना कहीं डर है। अगर किसान दिल्ली में आके अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहता है, और प्रधानमंत्री किस लिए चुने थे? जनता के लिए, हमारे लिए तो चुने थे। प्रधानमंत्री भाग रहे आज वैक्सीन कोरोना के पीछे, सिर्फ मीडिया को गुमराह करने के लिए सारी मीडिया उनके पीछे लग जाए। कोई वो डॉक्टर थोड़ी है, कोई उन्होंने कोरोना की वैक्सीन थोड़ी बना दी है। वो जिन्होंने बनाई वो भी कहते हैं पता नहीं कामयाब होगी नहीं होगी। पर प्रधानमंत्री तो अभी बांटने भी लग गए हैं, देश विदेशों में लाइन लगा दी है, हम उसको इतना बांटेंगे। बिहार के चुनाव में तो बांट ही दिया था, आपने देखा कि कोरोना क्या के दवाई वैक्सीन बांटेंगे, और चुनाव धोखे से जीत लिया। मैं कहना चाहता हूं, कहना कि सरकार गुमराह कर रही है, ये किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। किसान हमारा भगवान है, हमारा अन्नदाता है। ये पैसे धन दौलत खाने वाली चीज़ नहीं है। अगर अन्न और अनाज नहीं होगा तो पैसे खा कर क्या मरोगे? सही में तो किसान का रक्षा करना सभी पार्टी, सभी धर्मों का वो अधिकार। आपने देखा उधर पुलिस खड़ी है, वो भी किसान के बेटे थे, इधर वही पुलिस लाठी मार रही है अपने पिता समान किसानों पर। तो ये सरकार कर रही है, फूट डालो और शासन करो। और मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम घोर विरोध करते हैं इनकी नीति और नीयत का, क्योंकि ये बिल्कुल
किसान विरोधी सरकार है, किसान को फांसी पर लटकाने वाली सरकार है, किसान को मारने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री जी बात टाइम नहीं था कि दिल्ली में किसान बैठा है आकर मिल ले, कह दिया 3 तारीख के बाद बात करेंगे। उन्हें पता है कि किसान तड़प तड़प कर मर मर कर ठंड में अपने आप वापस हो जाएगा, चला जाएगा। पर एक गलत फहमी के शिकार है। किसान यहाँ कई महीनों का अनाज लेकर आया है, यहीं बैठेगा, इनकी छाती पर मूंग दलेगा और अपनी बात को मनवाएगा। ये चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि किसान पूरे भारत का परेशान है। राहुल गांधी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। अब राहुल गांधी जी अपने ट्वीट के माध्यम से ये कह रहे हैं कि पीएम के अहंकार ने जवानों को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक तस्वीर सर वायरल हो रही है। इसमें एक किसान है, किसान को पुलिस ने डंडे से मारते हुए एक फोटो दिखा रहा है, उसको देखते हुए। तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई में पीएम के अंदर इतना अहंकार हो गया है? लेकिन ये कौन है जो मार रहा है और जो पिट रहा है? जो पिट रहा है वो बाप है और जो मार रहा है वो बेटा है। बस इस सरकार की यही नीति है, फूट डालो और शासन करो। प्रधानमंत्री जी वो फुर्सत नहीं अपनी जनता के लिए। आपको ध्यान होगा जब ये चुनाव नहीं थे, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, घर घर जाके हाथ पैर जोड़ रहे थे। और जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि मीडिया के सामने अगर 1 to 1 बात कर रहे। उन्हें पता है ये मीडिया इनकी पैंट उतार देगी, इनका पजामा ढीला कर देगी, क्योंकि देश सब बर्बादी की तरफ है, विकास नहीं है। विकास तो गोदी मीडिया दिखा रही है, अडानी और रिलायंस के इशारे पर। इनके दोस्तों के लिए मीडिया कुछ भी करने को तैयार है। मुझे शर्म और दुख आता है अपने देश की मीडिया पर, जो चौथा स्तंभ होता था, आज वो भी कहीं ना कहीं उनको कह दिया जाता है आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, सरकार के फेवर में खबर चलाइए तो आप नौकरी करेंगे, नहीं आप नौकरी से हटा दिया जाए। मेरे बहुत से दोस्त हटा दिए हैं, जो क्रांतिकारी थे, जो सच्चे पत्रकार थे, जो लड़ रहे थे, सच्ची बात रखते थे। वो किसी पार्टी के दलाल नहीं थे, पर सच्ची बात रखते थे। उन्होंने कसम और शपथ ली थी। आज कहीं ना कहीं वो भी दुखी है, क्योंकि गोदी मीडिया ने सब कुछ खत्म कर दिया है। सर सवाल अब ये उठ रहा है कि जब ये किसान बिल लाया गया, तो अब किसान सर ये बता रहे हैं कि पहले तो ये बिल ला करके जो हमारा मतलब जो हक है, जो किसानों का हक है, उसको मारा गया। अब हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर हमें मारा भी जा रहा है, लाठियों से मारा जा रहा है। तो आखिर हमने गलत क्या ऐसा कर दिया कि हमें इस तरीके से बर्बरता झेलनी पड़ रही है? देखिए, भारत लोकतंत्र का देश है। इसमें छोटे से छोटा आदमी अपनी बात रख सकता है। किसान तो बहुत बड़ा है, अन्नदाता है, भगवान है, और अपनी बात रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो सुननी चाहिए, इनको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। इनको छोड़ दिया लाठी खाने के लिए, आंसू गैस खाने के लिए। कैसा 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 समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी जागिए, उठिए। हिटलर भी आपसे कम नहीं था, आप बिल्कुल हिटलर की तरह कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हिटलर का अंजाम भी क्या हुआ था। कुछ डरिए, भगवान से डरिए, इस देश से, जिस देश ने आपको चुन लिया उससे डरिए। आपको चुना गया था कि आप भारत को 21वीं सदी में ले जाएंगे, पर आपने तो वही 1947 में भारत को लाकर खड़ा कर दिया। हिंदू मुसलमान और बाप बेटे में झगड़ा करा दिया। ये नहीं चलने वाला। सर एक सवाल ये भी सर उठ रहा है कि 1-2 दिन पहले ही जब जो किसान है वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, तो हरियाणा की जो सरकार है सड़क को खुदवा डाला, गड्ढे खुदवा दिए पूरे रातों रात में। अब ये भी खबर आ रही है कि किसानों ने फावड़े से ही मतलब उसको गड्ढे को ही भर दिया। तो मतलब क्या वहाँ से किसान जब अपनी हक मांगने के लिए आ रहा है, तो फिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? गड्ढे क्यों खुदवाए जा रहे हैं? क्या एक किसान की वीडियो वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी। वो बता रहा था कि खट्टर साहब ये बता दीजिए कि 1 एकड़ गेहूं में कितना बीज लगता है, गाय के बच्चा कैसे होता है, कब होता है। लेकिन कुल ना कुल ये लोग कमरे में बंद बैठे हैं, कोरोना के डर के बैठे हैं। ये किसी के नहीं है, इनको प्राण प्यारी है, जान प्यारी है। जनता भाड़ में जाए मरे, चुनाव चाहिए, सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, बस इनका यही उद्देश्य है। चाहे वो देश की जनता, वो किसान, महिला, मजदूर, नौजवान, व्यापारी बर्बाद हो जाएं, पर इनको देश चाहिए। आज आपको बता दूं, देश का इन्होंने कहा था देश के साथ कि हम ब्लैक पैसा वापस लाएंगे, ब्लैक मनी। देश का वाइट पैसा भी अडानी और रिलायंस के थ्रू विदेशों में चला गया है। 1 नंबर में गूगल, फेसबुक खरीदा जा रहा है। क्या खाएंगे, क्या पेट भरेगा गूगल, फेसबुक? पर देश का, भारत का 1 नंबर का पैसा इन्होंने विदेशों में भेज दिया है। भारत के बैंक कंगाल हो गए हैं, एक एक करके डूब रहे हैं। सरकार को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या लग रहा है सर आपको, कोई किसानों को भड़का रहा है क्या? कौन भड़का रहा है? किसान क्या रोटी नहीं खाता? अरे भूखा मर रहा, आत्महत्या कर रहा है। एक किसान 1 लाख रुपया कर्ज लेता है, 2 लाख ब्याज दे देता है, तो भी उसे फांसी खानी पड़ती है। और उनके सरमाएदार, इनके बड़े बड़े दोस्त मालिया जैसे भगा दिए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपया गमन कर देते हैं। फिर उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं आप आइए, फैसला कर लीजिए, आधे आधे में कर लीजिए।
अरे किसान को तो मरने पर मजबूर कर रही है सरकार। ये सरकार ही देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। इस सरकार को चुनकर अब तो हिंदुस्तान का एक एक आदमी पछता रहा है, पर किसी की चल नहीं रही है। किसी को जेल में डालते हैं, सुबह शाम ईडी भेज देते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। सही मायने में सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार एक तभी चलती है कोई जो सरकार को चलाने वाला अनुभवी हो, जिसको सरकार कभी चलाई हो। ये तो हिटलर राज चल रहा है, हर आदमी डरा हुआ है, बहका हुआ है, जान के लाले पड़ गए हैं, ब्याह शादी नहीं हो सकती हैं, घर घर में मातम मना हुआ है। इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। क्या लग रहा है कि सर जिस तरीके जो किसान आक्रोश बना करके आए हुए हैं, कह रहे हैं कि इस बार वापस जाने वालों में से नहीं है, इस बार वो वापस नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, सत्ता हिला डालेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसान पे जिस तरीके से पानी का बौछार किया जा रहा है, जिस तरीके से आंसू गैस के गोल जो छोड़े जा रहे हैं लगातार कंटिन्यू, जो वीडियो वायरल हो रही हैं, इस तरीके से बर्बरता सामने आ रहा है, तो आखिर सरकार की तरफ से, सत्ता की तरफ से कोई उन्हें समझाने क्यों नहीं जा रहा, बात क्यों नहीं किया? सरकार चाहती है कि किसान भूखा मरे, वहाँ रोटी ना मिले, पानी ना मिले, ठंड में तड़फे। सरकार तो तमाशा देख रही है। सरकार को पता है कि कौन कितने दिन आंदोलन करेगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन अपने आप धक्के खाकर चले जाएंगे। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। सरकार सुन ही नहीं रही है। सरकार को उस वैक्सीन को लेने चले गए जहाँ अभी दूर दूर तक नहीं। मोदी जी गए तो ऐसे हैं जैसे खुद बनाने गए हैं, और मीडिया सारी लग गई है, बेचने लग गई है देश विदेशों में। अरे शर्म करो, गाँव बसानी है और मंगते पहले पहुँच गए हैं। मुझे तो ये समझ में आता है किसान जिस तरह से तड़प रहा है, तड़प कर चला जाएगा। भोला भाला किसान है, ये सरकार कोई सुनने वाली नहीं है।